नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले आदित्य की है। आदित्य एक सामान्य युवक था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अपनी जिंदगी में खुश था। वह अकेला रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी कोई खास परेशानी नहीं आई थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उसे एक अजीब कॉल आई। यह कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं थी, बल्कि एक शापित कॉल थी। साल 2018 की बात है। एक रात जब आदित्य देर से काम से लौटकर अपने घर पहुंचा था, तो उसने अपना फोन देखा। एक अजीब नंबर 666 से 6666 से कॉल आ रही थी। आदित्य ने पहली बार तो इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह शायद किसी का मजाक होगा, लेकिन जब बार बार कॉल आई तो उसने डरते डरते फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुमने फोन उठा लिया, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आदित्य का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल तुरंत काट दी और सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कमरे की लाइट झपकने लगी और बिस्तर के नीचे से किसी के सरसराने की आवाजें आने लगी। डर के मारे आदित्य ने लाइट ऑन की और कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा कि यह सब शायद थकावट का असर है, लेकिन अगली सुबह उसे जो हुआ वह उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। अगली सुबह जब आदित्य ने अपना फोन चेक किया तो उसे एक अजीब मैसेज मिला, तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। यह पढ़कर आदित्य का दिल बैठ गया। वह समझ नहीं पाया कि यह मैसेज कौन भेज सकता है। वह इसे एक मजाक समझने की कोशिश करता है, लेकिन यह डर उसके दिल में गहरे तक समा चुका था। आदित्य ने इस घटना को अपने दोस्तों से साझा किया, लेकिन सभी ने इसे कोई बेतुका मजाक मानते हुए हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, वैसे वैसे अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। पहले दिन आदित्य के पालतू कुत्ते ने अचानक घर के एक कोने में जाकर किसी अदृश्य चीज को देखकर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। फिर वह कुत्ता घबराया हुआ कमरे से बाहर भागने लगा। आदित्य ने कुत्ते को शांत किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुत्ता किसे देख रहा था। दूसरे दिन आदित्य अपने कमरे में बैठा था जब उसे दीवारों पर अचानक खून जैसे लाल धब्बे दिखे। वह झट से कमरे से बाहर भागा, लेकिन जब वह फिर से कमरे में लौटा तो उन धब्बों का कोई ट्रेस नहीं था। उसे यह सब सिर्फ एक भ्रम जैसा लगा, लेकिन वह अब धीरे धीरे यह समझने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। तीसरे दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा तो उसे कमरे से किसी के चलने की आवाजें आईं। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हालांकि जब उसने शीशे में देखा तो उस पर कुछ उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई उसके सामने खड़ा था और उसे देख रहा हो। आदित्य के मन में अब डर बैठ चुका था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। चौथे दिन आदित्य का दोस्त रोहित उसके घर आया और जब उसने 666 नंबर से आए मैसेज पढ़े तो वह भी घबरा गया। रोहित ने आदित्य को सलाह दी कि वह फोन स्विच ऑफ कर दे। आदित्य ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब उसने फोन ऑन किया तो एक नया मैसेज आया, तुम इसे रोक नहीं सकते, सिर्फ 2 दिन और। आदित्य का डर और बढ़ गया। अब वह सोचने लगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि यह नंबर वास्तव में शापित है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया था कि इस नंबर से कॉल करने वाले लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी, बस 6 दिनों के भीतर। आदित्य अब पूरी तरह से घबरा चुका था। छठे दिन की रात वह डर से कांपते हुए अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी और टीवी भी चला लिया था ताकि उसका ध्यान बंटे। लेकिन अचानक आधी रात को टीवी अपने आप बंद हो गया और कमरे की घड़ी तेज तेज घंटियां बजाने लगी। आदित्य के फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी और उसमें सिर्फ एक मैसेज था, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अचानक उसकी खिड़की जोर से खुल गई और एक काली परछाई कमरे में घुस आई। यह परछाई इंसानी शक्ल में थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी।
आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। उसका शरीर सख्त हो गया और वह डर के मारे बेजान सा हो गया। अगले दिन आदित्य का फोन बंद था और जब उसके दोस्तों ने उसे कॉल किया तो वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन आदित्य का कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। आदित्य गायब था, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था 666। पुलिस ने कमरे की पूरी तलाशी ली, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन तक उसकी खोज जारी रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज तक आदित्य का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी घर में भटक रही है, जबकि कुछ का मानना है कि वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया। आदित्य के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी इस रहस्यमय घटना के बाद उस घर को छोड़ दिया। अगर कभी आपके फोन पर 666 से कॉल आए तो इसे नजरअंदाज मत करना। यह सिर्फ एक कॉल नहीं, बल्कि आपकी मौत की घड़ी हो सकती है। क्या आप इसे उठाएंगे? अब आदित्य की कहानी एक चेतावनी बन चुकी है जो सबको डराती है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर यह सचमुच एक शापित कॉल थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो साफ है, 666 का नंबर कभी न उठाएं।